नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय की गहराइयों में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक पारिवारिक झगड़ा दुनिया के सबसे गहरे दार्शनिक संवादों में से एक की वजह बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन बेचैन कर देने वाले सवाल से। ये सवाल पूछते हैं अंधे राजा धृतराष्ट्र। वो कहते हैं, संजय बताओ मुझे, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में, जहां मेरे बेटे और पांडु के बेटे दोनों लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं, आखिर उन्होंने किया क्या? सोचिए, ये पहला ही सवाल पूरी कहानी का टेंशन सेट कर देता है। कहानी का मंच है कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान। यहाँ एक ही शाही परिवार की दो शाखाएं, कौरव और पांडव, एक सिंहासन के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे खड़े हैं। ये कोई आम लड़ाई नहीं, ये एक भयानक गृह युद्ध है। लड़ाई छिड़ने से ठीक पहले दोनों ही खेमे एक दूसरे की ताकत को तौल रहे हैं। कौरवों का जो लीडर है दुर्योधन, वो पांडवों की सेना को देखकर सीधा अपने गुरु द्रोण के पास पहुंचता है। मतलब साफ है, ये जंग सिर्फ बाहुबल की नहीं बल्कि रणनीति की भी होने वाली है। तो चलिए अब जरा उन योद्धाओं की बात करते हैं जो इस मैदान में उतरे हैं। ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये उन महान हस्तियों का परिचय है जो आपस में बहुत गहरे रिश्तों से जुड़े हुए हैं। कोई किसी का गुरु है, कोई दादा, तो कोई भाई। तो ये हैं दो मुख्य पक्ष। एक तरफ है दुर्योधन की विशाल सेना, जिसे भीष्म पितामह जैसे अनुभवी योद्धा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है 5 पांडव भाई, जिनकी ताकत का एक बहुत बड़ा स्तंभ है भीम। जब हम कौरवों के योद्धाओं की लिस्ट देखते हैं तो कहानी और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। भीष्म पांडवों के दादा हैं, द्रोण उनके गुरु हैं। ये वही लोग हैं जिनका पांडव जी जान से सम्मान करते हैं, जिनसे उन्होंने सब कुछ सीखा है। और आज वही लोग उनके खिलाफ तलवार लेकर खड़े हैं। अब पांडवों की तरफ भी एक से बढ़कर एक नायक हैं, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर। लेकिन यहाँ भी रिश्तों का वही जाल है। अर्जुन का अपना बेटा अभिमन्यु भी इसी सेना में है। ये बात इस लड़ाई को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। अब तक युद्ध सिर्फ एक खतरा था, एक सोच थी, लेकिन अब वो पल आता है जब ये खतरा एक ठोस, कान फाड़ देने वाली हकीकत में बदल जाता है। अब तनाव अपने चरम पर है और युद्ध का ऐलान होता है कौरवों की तरफ से। पितामह भीष्म अपना शंख फूंकते हैं और उसकी आवाज किसी शेर की दहाड़ जैसी गूंजती है। ये अपनी सेना में जोश भरने का एक इशारा था। भीष्म के शंखनाद के ठीक बाद पूरी कौरव सेना के शंख, नगाड़े और बाजे सब एक साथ बज उठते हैं। जरा सोचिए वो माहौल, वो आवाज कितनी भयानक रही होगी। उसने पूरे मैदान को कंपा दिया होगा। और अब बारी थी पांडवों के जवाब की। अपने शानदार सफेद घोड़ों वाले रथ पर सवार श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने दिव्य शंख बजाते हैं। इन शंखों के अपने नाम हैं, कृष्ण का पांचजन्य और अर्जुन का देवदत्त, जो इस पल को और भी शक्तिशाली बना देते हैं। पांडवों का ये एक साथ किया गया शंखनाद इतना जोरदार था कि उसने कौरवों के दिल दहला दिए। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हमला था। इच्छाओं की लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। तो अब कहानी के इस विशाल कैनवस से हटकर हम एक इंसान पर फोकस करते हैं, कहानी के नायक अर्जुन पर। उनका एक छोटा सा फैसला अब सब कुछ बदलने वाला है। यहाँ अर्जुन अपने सारथी कृष्ण को आदेश देते हैं। उनके शब्दों में एक योद्धा का आत्मविश्वास साफ झलकता है। वो अपने दुश्मनों को, लड़ने वालों को अपनी आंखों से करीब से देखना चाहते हैं, ये जाने बिना कि वो जो देखने वाले हैं वो उन्हें तोड़ कर रख देगा। कृष्ण उनकी बात मानते हैं और रथ को ठीक दोनों सेनाओं के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देते हैं। ये वो जगह है जहां से अर्जुन को एक परफेक्ट लेकिन बहुत ही भयानक नजारा मिलता है। यहाँ से वो दोनों तरफ के योद्धाओं को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। और अर्जुन जो देखते हैं वो उन्हें अंदर तक हिला कर रख देता है। सामने दुश्मन की सेना में कोई अजनबी नहीं, बल्कि उनके अपने लोग हैं। उनके दादा, उनके गुरु, उनके चाचा, भाई, दोस्त, रिश्तेदार, सब के सब। युद्ध की जो भयानक सच्चाई है वो अब उनके सामने आ खड़ी हुई है। और अब हम पहुंचते हैं इस अध्याय के क्लाइमैक्स पर। महान नायक अर्जुन का भावनात्मक और शारीरिक रूप से टूटना। अपने भाग्य की दहलीज पर खड़ा वो योद्धा पूरी तरह से टूट जाता है। अर्जुन की ये शब्द बताते हैं
कि ये सिर्फ एक दिमागी उलझन नहीं है, बल्कि एक गहरी जिस्मानी पीड़ा है। अपने ही परिवार से लड़ने का ख्याल इतना डरावना है कि उनका शरीर ही उनका साथ छोड़ रहा है। उनका महान गांडीव धनुष उनके हाथ से फिसल रहा है। यहीं पर अर्जुन का जो मूल तर्क है वो सामने आता है। वो कहते हैं कि इस युद्ध का तो मकसद ही खत्म हो गया। अरे जिनके लिए ये सब जीतना है, अगर उन्हीं को मारना पड़े तो ऐसी जीत का, ऐसे राज्य का, ऐसे सुख का क्या फायदा। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि अर्जुन सिर्फ इमोशनल नहीं हो रहे हैं। नहीं, वो बाकायदा एक लॉजिकल आर्गुमेंट दे रहे हैं। वो देख पा रहे हैं कि ये लड़ाई ये सिर्फ इस मैदान पे खत्म नहीं होगी। इसका असर तो पूरे समाज पे पड़ेगा, आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों पर। मतलब ये कर्तव्य और परिवार के बीच का एक बहुत ही गहरा, बहुत ही मुश्किल संघर्ष है। कथा का अंत नायक के इस शक्तिशाली दृश्य के साथ होता है, जो दुख और शोक के आगे हार मान चुका है। महान धनुर्धर अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया है और यहीं से उस संवाद के लिए मंच तैयार होता है जो आगे आने वाला है। और इसी एक सवाल के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। एक योद्धा का धर्म है लड़ना, पर तब क्या हो जब वही योद्धा लड़ने से ही मना कर दे? यही सवाल इस अध्याय के दिल में है और यही वो दार्शनिक उलझन है जिसे गीता के बाकी अध्याय सुलझाएंगे।